नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके समक्ष। एक नहीं आज दो लघु कथाएं लाई हूँ, और वो भी आदरणीय गोविंद शर्मा जी की किताब खाली चम्मच से। बहुत सुंदर हैं ये लघु कथाएं ना। छोटी जरूर होती हैं पर बात को पूरी तह तक समझा जाती हैं, तो इसको ध्यान से सुनना पड़ता है। पर इतना आसान नहीं होता इनको समझना, जितनी ये छोटी होती ना और उतना ही गहरा अर्थ लेकर चलती है ये। तो ध्यान से सुनिएगा यहाँ बैठकर इस लघु कथा को। और इस लघु कथा का नाम है नशा। राहु अपने विचारों में मग्न टिफिन लिए काम पर जा रहा था कि अचानक वह उसके रास्ते में आ गया। कौन आ गया उसके रास्ते में? देखिए, फटे वस्त्र, चितराए बाल, उसने राहु के आगे हाथ फैलाते हुए 10 रुपए की मांग की। मांगने वाला भिखारी बच्चा था। नहीं दूंगा 10 रुपए तुम्हें। क्यों साहब, क्या आपके पास नहीं है? है, क्यों नहीं, पर मुझे पता है तुम्हें क्यों चाहिए 10 रुपए। तुम भिखारी नहीं, नशेड़ी लग रहे हो। मैं हूं नशा विरोधी अभियान का वरिष्ठ कार्यकर्ता। बताओ, किसका नशा करते हो? शराब, पोस्ती, गोली, कैप्सूल? कौन सा नशा करते हो? नहीं साहब। अच्छा, किसी और का भी? बताओ, तुम्हें किसका नशा है? साहब, वैसे तो उसके कई नाम हैं, पर मैं उसे रोटी कहता हूँ। ये रोटी का नशा है। इतना कहकर वह तो चला गया, पर राहु के लिए बहुत कुछ सोचने के लिए छोड़ गया। लंच टाइम में राहु ने अपना टिफिन खोला तो सही, पर वह भोजन नहीं कर सका। कैसे करता? वह नशा विरोधी अभियान का वरिष्ठ कार्यकर्ता जो ठहरा। हम कई बार अपने ही मन की मनवाने के लिए सामने वाले को कुछ देने से इनकार कर देते हैं, पर अगर कोई किसी के आगे हाथ फैलाता है ना, पता नहीं कितनी मजबूरी होती होगी। इतने इतने बड़े नेता हम खुद को कहते, वरिष्ठ अधिकारी कहते, पर अपनी जिद और अपने अहम के आगे दूसरों का दुख भी हमें दिखाई नहीं देता कई बार। बहुत सुंदर सीख देती है ये कहानी। चलिए, इसी के साथ एक और लघु कथा शुरू करती हूँ। सीखा जानवरों से। ये भी इसी किताब खाली चम्मच में से है, आदरणीय गोविंद शर्मा जी की। सीखा जानवरों से। गली की नुक्कड़ पर घर के आगे बने चबूतरे पर दो बुजुर्ग धूप सेक रहे थे। बुजुर्ग तो पता है ना आपको, बड़े बुजुर्ग, हमारे दादा नाना, है ना, हमारे बड़े। उन्होंने देखा स्कूल या कॉलेज जा रही एक लड़की के पीछे कुछ लड़के जा रहे हैं। लड़के उस लड़की पर ऊल जलूल कमेंट कर रहे हैं, हंस रहे हैं, एक दूसरे को कुछ कहने को उकसा रहे हैं और रोकने का दिखावा भी कर रहे हैं। अर्थात उस लड़की को इम्प्रेस करने का उपक्रम जारी था। लड़की चुप सकुचाई सी जा रही थी। यह देखकर एक बुजुर्ग को गुस्सा आ गया। वह लड़कों से कुछ कहने वाले थे कि दूसरे ने रोक दिया। लड़के लड़की आगे चले गए थे। पहले वाले बुजुर्ग ने कहा, कभी हम भी लड़के थे, हमने तो कभी ऐसी हरकत नहीं की। हम आज के लड़कों की तरह आवारा नहीं घूमते थे। यह सब आज के लड़कों ने पश्चिमी सभ्यता संस्कृति से सीखा है। दूसरे ने कहा, नहीं, जब हम लड़के थे तब क्या अपने गलियों में इतने आवारा सांड होते थे? उस समय बैल होते थे, उनसे हम मेहनत करना सीखते थे। भौंकने वाले कुत्ते भी होते थे, हम उनसे वफादारी करना सीखते थे। यह सब अर्थात आवारा घूमना और लड़कियों को छेड़ना लड़कों ने किसी सभ्यता संस्कृति से नहीं, इन जानवरों से सीखा है। सही तो कहा। कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति गलत आदतें नहीं सिखाती। वो तो भाईचारा, प्यार से रहना, एक दूसरे का सम्मान करना सिखाती है। तो इसे रोकना भी हमारा फर्ज है। मेहनत अध्यापकों को भी अपने हिस्से में करनी पड़ेगी और माँ बाप को भी, ताकि वो उन्हें, बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि बच्चा उनसे बंध जाए,
छोड़ ना पाए उन संस्कारों को और सबका सम्मान करें। तो मिलती हूँ दोस्तों और लघु कथाओं के साथ। ये लघु कथाएं जीवन के मूल्य हैं, इन पर अमल कीजिएगा। सच है, क्योंकि जब कोई एक बच्चा गलती करता है ना, उसमें बच्चे की बुराई नहीं होती, माँ बाप और शिक्षक की भी साथ में होती है। और हमारा समाज कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से पीछे रुक जाता है। तो ये एक जन की बुराई का जो है भार, उसका जो दंड है, समाज तक को भी भोगना पड़ता है। ध्यान रखिए, सोचिए, बदलाव लाइए खुद में। पहले खुद में बदलाव लाइए, फिर समाज को बदलिए। आशा करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ अगली लघु कथाएं के साथ इसी आपके चैनल आकर्षण पर। धन्यवाद।